जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं आज। और निफ्टी पे आज डिस्कशन करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल गुरुवार 13 तारीख वीकली एक्सपायरी भी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो कैंडल बनी है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। देखिए ये जो कैंडल बनी है इसे कहते हैं डोजी। अब डोजी कैंडल तब बनती है जब बायर और सेलर के बीच में कंफ्यूजन रहता है। एक साइड एक एग्रेसिव सेट ऑफ बायर्स रहता है जिनको लगता है कि काफी ज्यादा प्राइस कम है, ये टाइम में बाय करने का, और एक साइड ऐसा सेलर्स रहता है, अरे मार्केट में पैनिक है फिर भी कंटिन्यूसली सेलिंग रहती है। उसके वजह से जो कैंडल बनती है वो डोजी। डोजी का मतलब कि नो क्लैरिटी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और आप उसको ऐसा कहिए कि या फिर कंफ्यूजन है। अब डोजी कब बनती है? जब इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का या चार्ट पे ओपन और क्लोज सेम होता है, तब जो कैंडल का पैटर्न बनता है उसे कहते हैं डोजी। अब देखिए आज का जो ओपनिंग था 23050, 23,050 पे खुला और बंद हुई है निफ्टी 23,045 पे। अब मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि 2-3-5 पॉइंट को नहीं देखा जाता है क्योंकि हम 25,000 के इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 2-3-5 पॉइंट कोई मायने नहीं रहते हैं, 5 पॉइंट का फर्क है, बट देन दैट इज इररिस्पेक्टिव। अब डोजी कुछ लोगों को लग रहा था, इनफैक्ट मैं भी खुद जब शाम को मैं चार्ट देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि डोजी बना है तो शायद अगर जब नीचे के लेवल्स पे अगर डोजी फॉर्म होता है तो वो एक बुलिश साइन हो सकती है, होती है नहीं, रिपीट कर रहा हूं, वो एक सिग्नल होता है कि शायद यहां से मार्केट और ज्यादा नहीं गिरे हुए। अब नहीं गिरने का एक रीजन ये भी था क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुई इस बात का तो अंदाजा था कि भाई यूएस के जो इन्फ्लेशन फिगर्स आएंगे हो सकता है इनलाइन हो सकता है यहाँ इनलाइन हो या बेटर हो, जिसके वजह से यूएस में तेजी होगी तो वही तेजी अपनी मार्केट में कल कैरी फॉरवर्ड होगी, ये लग रहा था। बर्तन ऐसा हुआ नहीं है। यूएस में जो इन्फ्लेशन फिगर्स आए, ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पक्का पता नहीं है, ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर अराउंड 3%, विच इज अबाउ देयर एस्टिमेट्स। अब वो यूएस में जो भी इकोनॉमिस्ट का पैनल है उनके एस्टिमेट्स के ज्यादा आए हैं। वहां पे 2%, 2.5%, 3% इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है दोस्तों। हमारी तरह नहीं है कि 6% इन्फ्लेशन है तो भाई ठीक है चलो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 4.5, 5, 6 ऐसा चल जाता है इंडिया में। वो इंडिया में एक अलग सिनारियो ही चलता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फिर इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा है। यूएस में तो 4.5% इंटरेस्ट रेट है तो भी वहाँ के जो अभी जो न्यू प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो यही बार बार कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और कम कीजिए, इंटरेस्ट रेट्स और कम कीजिए। अब ऑब्वियसली मैंने आपको कल बताया था कि जो वहाँ के जो फेड चेयरमैन है उनका स्टेटमेंट आया था जेरोम पावल जी का कि इंटरेस्ट रेट वो घटाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, और उसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे दिखा आज। ये जो इतना बड़ा जो फॉल आया था, ये मेन रीजन तो वही था क्योंकि आज तो कोई भी ट्रम्प के टैरिफ्स की तो कोई बात नहीं थी। मेन रीजन वही था कि भाई इंटरेस्ट रेट्स जल्दी नहीं घटेंगे यूएस में। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस में जल्दी नहीं घटेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो अपनी मार्केट पे पड़ना ही पड़ना है, और हुआ भी वैसे ही। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट गिरना शुरू हुई जैसे ही 22,950, 22,950 मैंने कल लेवल्स दिए थे। अगर आप मेरा कल का आप वीडियो अगर सुनेंगे तो 22,950 मैंने बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया था। मैंने बोला था कि जैसे 22,950 तोड़ेगा उसके बाद उसका जो अगला स्टॉप बैठेगा वो 22,700 से लेके 22,800 के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। मैंने तो कोई रैंडम लेवल्स भी दिए थे, और आज देखिए 800 के एकदम करीब 22,798 अगर एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइसली पॉइंट बाय पॉइंट बोलूं तो, यानी 22,800 पे एक बार के लिए। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट, ये बात आप नोट कीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन चुका हो, क्योंकि यहाँ पे जो 27 जनवरी का जो है लो है वो है 22,786, 22,786, और आज का लो है वो है 22,798, यानी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स हैं। 8-10 पॉइंट ज्यादा मैटर नहीं करती हैं।
तो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेवल्स है तो ऐसा माना जा सकता है कि डबल बॉटम बन गया है, ऐसा माना जा सकता है। मान लीजिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा माना जा सकता है कि डबल बॉटम बन गया, क्योंकि उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई और 23,050 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। अब अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखिए। आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा 22,750 आप मान के चलिए। वैसे तो 22,750 एक बार भी आया नहीं है पिछले कई महीनों में, बट आप 22,750 का स्टॉप लॉस मान के चलिए। एक बार 22,750 तोड़ेगा तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा। तब जब तक 22,750 नहीं तोड़ता है तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। एक बार 22,750 तोड़ेगा तो मैं आपको दूसरी नवी लेवल्स दूंगा। एनीवेज वो यहाँ से 350-400 पॉइंट दूर है, तो इमीडिएट बेसिस पे वो आता हुआ नहीं लग रहा। एक पॉइंट मैंने आपको बता दी, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए 22,750। अब अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो वैसे तो नॉर्मली मैं कहता हूं कि जो आज का जो हाई है आप उसको शॉर्ट मान लीजिए, बट देन क्योंकि यूएस मार्केट अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, डाउ जोन्स भी 350 से 400 पॉइंट डाउन है, तो 22,144 का वैसे मैं कहता था आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। बट देन बेटर ये होगा कि अगर आपको थोड़ा दूर का भी रखना है ना स्टॉप लॉस, वो चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर के भाव में फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो कोई खड़े ही रखिए। जो मैंने कल स्टॉप लॉस दिया था वो भी वही सेम आज स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 23,400। जब तक 23,400 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट, रिपीट कर रहा हूं, जब तक 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग या इंट्राडे में बहुत एग्रेसिवली कुछ समय तक उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं काटी। यानी अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 23,400। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 22,750। ये लेवल्स आप मान के चलिए। अब कल क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है। वैसे तो आज भी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। आज भी मार्केट का एक अच्छा खासा लगभग 350 पॉइंट की रेंज रही है, विच इज नॉट बैड। 350 पॉइंट इज गुड एनफ फॉर अ वॉलेटाइल मार्केट। कल वीकली एक्सपायरी है तो ऐसी ही वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट आप कीजिए। एक बार के लिए मैं आपको एफआई और डीआईएस का डेटा भी बता देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ। एफआईएस की सेलिंग आज भी है, बट सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी खरीदारी है। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स को छोड़ के इंडेक्स भी बेचा है और कैश में तो बेच ही रहे। कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स अगर दोनों मिला दें तो लगभग 5,400 करोड़ रुपए की सेलिंग है। हाँ ये बात है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा टूटा था, 22,800 के लेवल्स पे आ चुकी थी इंडेक्स एक बार, तो डीआईएस ने थोड़ा हाथ अपना मजबूत करके एग्रेसिव बाइंग की और लगभग एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगा, लगभग 5,930 करोड़ रुपए की बाइंग की, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा और डिसेंट अमाउंट होता है। स्टॉक फ्यूचर्स में मैं ये नहीं कहूंगा कि एफआईएस ने बाइंग की है। हाँ ये कह सकते हैं कि एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने नीचे के लेवल में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने बाइंग की हो। जबकि अगर देखा जाए तो ये 2700 करोड़ का जो उन्होंने बाइंग की है पिछले 2 दिन में, 10 तारीख और 11 तारीख अगर देखा जाए तो 10 और 11 तारीख को उन्होंने उतना ही बेचा है। अगर मैं ये दोनों फिगर्स अगर ऐड कर दूं, 2,000 करोड़ और 786 यानी 2,785 करोड़ का बेचा है, उसके अगेंस्ट में 2,710 करोड़ की बाइंग की है। यानी नेट नेट देखा जाए तो जितना पिछले 2 दिन में स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है उतना ही खरीदा है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की बाइंग है। ये जरूर कह सकता हूं कि स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग जरूर हुई है। बाकी इंडेक्स की जो लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की 14% थी कल, आज थोड़ी सी बढ़ के 15% है। थोड़ी बहुत नीचे के लेवल्स पे हो सकता है उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की हो, क्योंकि इतनी ज्यादा नीचे गिर गई थी मार्केट, तो शायद उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग करके प्रॉफिट बुकिंग की होगी। इसकी वजह से 14 की 15%, 1% एफआई की इंडेक्स लेवल बढ़ी है, इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन बढ़ी है। इससे ज्यादा और बताने के लिए है नहीं। अब एक और आपको लास्ट में डेटा दे दूं जो समझाने जैसा है और जो इम्पोर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि
कल वीकली एक्सपायरी है, तो मैं आपको एक बार कॉल और पुट ऑप्शंस का डेटा को अपडेट दे देता हूं। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा जो एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है वो ऑब्वियस है कि वो 22,800 का काम करेगा, क्योंकि 23,000 के लेवल पे 70 लाख क्वांटिटी है, 22,900 पे 45 लाख, और अगेन 22,800 के लेवल पे 70 लाख। ये तीन, अगर मैं इन तीनों को ही सिर्फ ऐड कर लेता हूं तो लगभग 2 करोड़ क्वांटिटी पुट ऑप्शंस की राइट की हुई है इस 250 पॉइंट के लेवल पे। एक जो बड़ी फिर बाद में एक सपोर्ट आ जाती है वो हो जाती है 22,700। ये 22,700 में आपको पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताई थी 22,700 एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट का ऑटोमेटिकली काम कर ही रहा है। अभी पिछले 2 बार तो हम देख चुके हैं, 27 जनवरी भी देख चुके हैं और आज भी हम 12 फरवरी भी देख चुके हैं। 22,700 के नीचे नहीं आ रहा मार्केट, तो शायद उसी बेसिस पे लगभग 91 लाख आप मान लीजिए 91 लाख क्वांटिटी 22,700 की पुट ऑप्शंस पे ओपन खड़ी है पोजीशन। यानी कहने का मतलब है कि 22,700 एक बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वैसे तो 22,800 ही टूटता हुआ नहीं लग रहा है, बट देन 22,700 एक बहुत मेजर सपोर्ट का काम करेगा। उसी प्रकार ऊपर के लेवल पे अगर देखा जाए तो 23,500, वैसे तो 23,500 पे एक सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, वो है सवा करोड़ की क्वांटिटी, यानी 1.23 करोड़ एक्चुअली 1.2324 करोड़ पर 23,500 जो है वो यहाँ से 450 पॉइंट है। 450 पॉइंट तो नहीं बोलूं, पर हाँ 23,300 के भी लेवल्स पे अगर देखूं तो मैं 85 लाख 85 लाख क्वांटिटी ओपन खड़ी है कॉल ऑप्शंस में भी। अगर छोटी रेंज बोलूं तो 22,800 से लेके 23,300 कल निफ्टी की रेंज हो सकती है, और ज्यादा बड़ी कर दूं इसी को ही तो 22,700 से लेके 23,500 की रेंज हो सकती है। अब दोनों में से किसी एक साइड गिर भी जाए तो फिर वो एक सपोर्ट और ऊपर चढ़ जाए तो रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। एफआईएस का भी मैंने आपको डेटा एक्सप्लेन कर दिया है, ऑप्शन चेन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंडेक्स लेवल्स तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस मैं आपको दोनों ही के स्टॉप लॉस में दे चुका हूँ। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो भी मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट पोजीशन है तो भी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप कर रहे हैं। आखिरी में मैं आपको एक जस्ट अपडेट दे देता हूँ। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि होगा, बट हो सकता है कि कुछ दिन तक आपको हमारा वीडियो नहीं मिले। मैं किसी रीजन से, या ऐसा कहूँ कि पर्सनल रीजन से मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो बीच बीच में हो सकता है आपको ब्रेक मिले हुए, कंटिन्यूटी नहीं मिले हुए। वापस मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को आ जाऊंगा, उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल जैसे एवरीडे का वीडियो भेजता हूँ वो या अपलोड करता हूँ वो आपको मिलता रहेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमारे शो को लाइक कीजिए और दोस्तों और भी लोगों को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमें मदद कीजिए कि हमारे सब्सक्राइबर्स और ज्यादा बढ़े। धन्यवाद। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.